गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि आप हिंदुस्तानी हो फिर पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों ले रहे हो। ये मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बारे में। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एक पिता को, ना ही हिंदुस्तान को ना ही पाकिस्तान को। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पिता को सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि देखिए, वो भी एक पिता है और मैं भी एक पिता हूँ। तो मैं एक पिता का दर्द को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए हम अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं कर सकते हैं। और उनसे चार चार बच्चे उनकी ज़िंदगी से निकाल कर अलग कर दिए गए हैं। और उसके बाद ये भगोड़ी कहती है जहाँ वो भाग करके गई है अपने प्रेमी के पास, तथाकथित प्रेमी के पास। वो बोलती है कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये सचिन के बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास है और मेरे बच्चे मेरे पास है। अब ये बताइए, पाकिस्तान से बच्चे लेकर के आई है और कह रही है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं। तो क्या आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है ये चार बच्चे? जवाब देंगे आप? इसका सोच का तो हम क्या ही कहें दोस्तों। इस तरह का सोच कहाँ से लाती है ये, इतना ऊंचे लेवल का सोच कहाँ से लाती है कि जहाँ अपने बच्चे पाकिस्तान से भगा के लेके गई है और बोलती है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये बच्चे सचिन के हैं, सचिन इनका पिता है, मैं इनकी माँ हूँ। गजब बात है यार। और पहले बोल रही थी कि मुझे एक एक बार करके 3 बार इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, मैं तो इनकी पत्नी हुई नहीं, मैं इनके लिए मर चुकी हूँ। और एक इंटरव्यू में मैंने देखा जिसमें इसने कहा कि मुझे तलाक दे दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अकेले रहने, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा टेंशन मत लीजिए। और सचिन को जब मोबाइल पकड़ाया जाता है माइक, तो सचिन बोलता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, हमें छोड़ दीजिए, हमें चैन से जीने दीजिए। जब इसका झूठ पकड़ा जाता है ना दोस्तों, तब ये बोलती है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इतने सारे लोगों का भीड़ है ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और ऐसे करके काट देती है इंटरनेशनल न्यूज़ में बैठ करके काट देती है। तो न्यूज़ वाला चिल्लाते रह जाता है कि अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए, नहीं तो आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाएगा, आपको गलत बोला जाएगा, आपको साथ ये सारी चीज़ें वो बोलने लगता है और ये काट के निकल लेती है। आपने जब इसका शुरू जब इंटरव्यू देखा होगा तो ये डर जाती थी, सहम जाती थी, एकदम हालत ख़राब हो जाता था, एकदम पसीना आने लगता था। लेकिन अब देखिएगा, इतना बेखौफ होकर के बोलती है, इतना बेखौफ होकर के बोलती है, लगता है इसके पास डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है इसको। एकदम बेखौफ होकर बोलती है, जो करना है, जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बच्चे मेरे पास रहेंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा ये सिस्टम नहीं है जिसके तहत तुम मेरे बच्चों को अलग कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना बेखौफ होकर बोलती है, पूरी एकदम दबंगता से बोलती है। और झूठ तो इतना सलीके से बोलती है कि ये एकदम क्या ही बोले, एकदम झूठ बोल के एकदम मतलब निकल जाती है। और दिखावा तो इतना लेवल का करती है, लगेगा बाप रे बाप, इससे ज़्यादा धार्मिक तो हमारे देश में कोई पैदा हुआ ही नहीं होगा। एकदम सुबह उठ के सास ससुर को पैर छूना, और एकदम इतना धर्म और इतना फ़ोटो वगैरह लगा के अपने घर में फ़ोटो लगा के रखी हुई है, जैसे लगता है कि एकदम मोदी योगी भगवान जी चारों तरफ दिन भर पूजा पाठ और नॉनवेज तो खाने का तो ये है ही नहीं। इतना ज़्यादा दिखावटी ये क्यों करती है? इसको यहाँ के लोगों का सिंपैथी इसको पाना है, लेकिन यहाँ के लोग समझ चुके हैं। ये अपना कमेंट बॉक्स देखे, इसको अपना औकात समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कमेंट पढ़ती नहीं है, बिल्कुल भी ये कमेंट को पढ़ती नहीं है दोस्तों, एकदम मैं पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि अगर पढ़ेगी ना तो इसको गुस्सा आएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। इतना ज़्यादा लोग इससे नफरत करते हैं, इतना ज़्यादा हेट करते हैं कि इसको मतलब दिमाग खराब, मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। इतना ज़्यादा इसके कमेंट्स में भर के लोगों ने गालियाँ दी हुई हैं। इसको लगता है कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे सब्सक्राइबर होने का मेन मकसद उसके जलवे देखने के लिए नहीं है।
सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि उसके ज़िंदगी में क्या हलचल है, और लोग ये देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखते हैं, ना कि इससे प्यार करने के लिए, इससे कोई अपनापन। इससे ज़्यादा तो समझिए हैदर जी के इतने ज़्यादा मानने वाले, इतना ज़्यादा चाहने वाले हमारे देश में, उसको अगर चवन्नी मिल रहा है ना, तो इसको समझिए कि सवा मिल रहा है। मतलब मैं एक मोटा मिसाल बता रहा हूँ, अगर ये 1% अगर इसको मिल रहे हैं चाहने वाले सीमा को, तो 80 से 95% तक लोग चाहने वाले हैदर भाई के सपोर्ट में खड़े हैं। हम भी हैदर भाई के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई औरत को आप कमाने, खाने के, खिलाने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए आप जब कमाने के लिए जाओ और इधर पत्नी सबको लेकर के फूर हो जाए। ऐसे हमारे देश में नहीं होता है। हमारे यहाँ हर घर में, आपको ज़्यादातर घरों में, हर घर में तो नहीं बता सकते कि हर घर में करीब करीब कोई भी पति अपना घर में ही नहीं रहता, वो कहीं दूर दूसरे शहर में जाता है कमाने के लिए, दूसरे शहर में कमाने के लिए जाता है। हम भी अपना दुकान में आए हैं तो दिन भर हम तो इधर ही रहते हैं, मेरी पत्नी उधर क्या गुल खिला रही है। इसका हिसाब से, जिस सीमा के हिसाब से अगर सोचा जाए तो पत्नी तो कुछ भी गुल खिला सकती है, लेकिन हमारी पत्नी नहीं। हमारी पत्नी जो है हमारे घर में हमारे बच्चों को देखभाल करती है, हमारी माँ की देखभाल करती है, घर का देखभाल करती है, सारा चीज़ करती है। इसका जैसा आवारा और बदचलन रहेगी यहाँ की औरत ना, ये सिखा रही है। अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर बढ़ाया जाए ना, इसका मन बढ़ाया जाए, लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार देने लगे, अपनापन देने लगेंगे, तो और भी औरतों को मन बढ़ जाएगा कि ये चलो यार हम भी ऐसा ही करते। आखिर रंजू भाग के गई, फिर वापस आई ना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो ये हाल हो जाएगा दोस्तों। हैदर जी को बोलती है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें को पहचानेंगे नहीं। कमाल की बात है यार। मानते हैं कि थोड़ा देर के लिए अगर मान ले कि तुम सचिन के प्यार में आई हो, ठीक है, सचिन के प्यार में आई, उसके बच्चे क्यों लेके आई और उसके बच्चे क्यों तुमको हड़पना है? तुम तो शुरू में बोल रही थी कि अगर बच्चे मेरे पास रहना चाहेंगे तो मेरे पास रहेंगे, और हैदर के पास रहना चाहेंगे हैदर के पास रहेंगे, लेकिन अब तुम्हारा मन क्यों बदल रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये टोटल मिला करके मुझे लगता है कि ये जो सीमा है बहुत बड़ी चालाक है, बहुत बड़ी फ्रॉड है दोस्तों, और इसका सपोर्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसके सपोर्ट में कभी नहीं रहे दोस्तों। अब आप लोग बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है मेरे वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार।